और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। दूसरे चरण का ये मतदान है, जिसके लिए मतदान अब थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर मतदान शुरू होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 586 प्रत्याशी हैं, जिनकी सियासी किस्मत का आज फैसला होगा। 2 करोड़ से अधिक वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और अब थोड़ी ही देर में वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ हिमांशु शर्मा मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, निशांत राय हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। पहले हिमांशु का रुख करूंगी। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों का और इंतजार है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए 9 जिलों की 55 विधानसभा पर आज वोटिंग होनी है। दूसरा चरण है और मुरादाबाद के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। सेंटर हमारे सामने ही, अभी गेट लॉक किया गया है, कुछ देर बाद इसको खोला जाएगा जैसे ही 7 बजेंगे, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग होनी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलनी है। बात मुरादाबाद की कर लें तो मुरादाबाद के अंदर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2017 में समाजवादी पार्टी यहां जीती थी और 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो ऐसे में आज का जो मतदान होना है और शाम तक जो पोलिंग परसेंटेज आएगी, उससे काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कितने प्रतिशत मतदान होगा और उसके बाद निर्णायक किसके पक्ष में इस बार सीटें जाएंगी। बीजेपी को बढ़त मिलेगी या समाजवादी पार्टी जो पिछली जीत है उसको दोहरा पाएगी 4 सीटों पर। खासतौर पर बात करें मुरादाबाद की तो 24,19,000 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग परसेंटेज 2017 की बात करें तो 62.73% मतदान 2017 में मुरादाबाद में पड़ा था। तो इस बार आसार लगाए जा रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगर बढ़ता है वो किसके फेवर में जाएगा, किसको उसका फायदा होगा, किसको घाटा होगा, ये आने वाली 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन मुरादाबाद मंडल की बात कर लें तो मुरादाबाद मंडल के अंदर कुल 27 विधानसभा सीटें हैं और 2017 के अंदर इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर टक्कर थी। 13 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में यह कहा जाता है कि मुरादाबाद मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यहां पर सीधी टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी के अंदर रहती है। इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि चुनावी समीकरण जो इस बार जो बयां कर रहा है वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी के फेवर में ये मंडल दिख रहा है, जिस तरह से पिछली बार के 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। तो ऐसे में जो दूसरा चरण है ये बेहद अहम बन जाता है। जब परिणाम आएंगे इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें यहां से मिलेंगी ये देखना बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें यहां से निकाल कर ले गई थी और इस बार तो कड़ी टक्कर सीधे सीधे दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो जनता का मिजाज है वो किस तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आता है। निशांत राय हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। निशांत, तैयारियां भी आप दिखाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में मतदान वहां पर शुरू होने वाला है। लेकिन रामपुर की अगर बात करें तो ये आजम खान का गढ़ है, जेल से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके सामने युवा चेहरे को उतारा है, आकाश सक्सेना को। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है इस बार वहां पर। देखिए, रामपुर की बात की जाए तो मोहम्मद आजम खां का ये गढ़ रहा है और मोहम्मद आजम खां पहली बार जेल से रहकर रामपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको पीछे दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ये जो बूथ है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 8 बजे अपना वोट डालेंगे और इस बूथ पर अभी फिलहाल जो है वो तैयारियां चल रही हैं। बूथ के अंदर हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी मॉक ड्रिल की जो कार्रवाई है वो अंदर की जा रही है और 7 बजे के बाद से यहाँ पोलिंग स्टार्ट होगी। और रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में 5 विधानसभा हैं और उन 5 विधानसभाओं में पिछली बार 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 2 पर बीजेपी था। इस बार बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि विलासपुर जो विधानसभा है वो सिख बहुल्य विधानसभा है और बलदेव सिंह ओलख जो है वहां से विधायक और मंत्री रहे हैं। और ऐसे में चूंकि जो ट्रैक्टर से किसान आंदोलन के दौरान युवक की मृत्यु हुई थी वो बिलासपुर का रहने वाला है और सिख समुदाय ने कृषि कानूनों में किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था ये भी हमने देखा था। तो ऐसे में बिलासपुर सीट को बीजेपी को दोबारा जीतना बहुत बड़ी चुनौती और कुछ इसी तरीके की स्थिति मिलक की है। बाकी 3 सीटों की बात की जाए तो स्वार सीट मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां लगभग 3 लाख के आसपास वोटर हैं। एक
1,80,000 मुस्लिम वोटर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर एक तरफा मामला अभी फिलहाल नजर आ रहा है। दूसरी बात करें चमरोहा सीट की, मोहम्मद नसीर अहमद वहां से विधायक थे और वहां पर भी लगभग 2,95,000 वोटर हैं, जिसमें से 1,70,000 मुस्लिम वोटर हैं। तीसरी अगर बात की जाए तो रामपुर सीट की मोहम्मद आजम खान की जो सीट रही है, और आप समझ सकते हैं कि आजम खान के लिए परीक्षा की घड़ी है क्योंकि वो जेल में हैं और अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी लगातार संवेदना लोगों की हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आजम खान पर कार्रवाई की गई है, उनका कहना है कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके आजम खान पर कार्रवाई की है और ऐसे में वोटर उनका साथ दें। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बार रामपुर के क्या नतीजे रहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के जेल जाने की वजह से और बीजेपी में किसान आंदोलन की वजह से दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे लगातार। ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी टीम और मुरादाबाद से भी हमारे सहयोगी हैं हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। हिमांशु, मुरादाबाद में जिस तरह से आपने पहले भी बड़ी जानकारी दी कि एसपी का गढ़ रहा है और हमने पहले जिस तरह से बात की कि पिछली बार पूरी तरीके से योगी मोदी की लहर थी और मोदी लहर में भी एसपी यहां पर चुनौती देती हुई नजर आई थी। और आज जिन सीटों पर मतदान है, अगर दूसरे दौर की हम बात करें तो ये वो सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। जाट बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है और साथ ही किसानों का भी बड़ा प्रभाव इन तमाम सीटों पर देखने को मिलता है। ऐसे तीनों ही तरह की चुनौतियां बीजेपी के लिए इस बार सामने है, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी ने पूरा दमखम इन तमाम सीटों पर झोंक रखा है। अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुरादाबाद मंडल के अंदर 27 सीटें हैं और 27 की सीटों के अंदर जिस तरह से 2017 का रिकॉर्ड रहा कि 13 सीटें समाजवादी पार्टी पर रही, जबकि बीजेपी की लहर थी, अश्वमेघ रथ जो रुका था बीजेपी का, वो मुरादाबाद मंडल में आकर ही रुका था और सीधी चुनौती समाजवादी पार्टी ने दी थी। सबसे बड़ा जो जातिगत आंकड़ा है वो काफी हद तक चुनाव को प्रभावित करता है। 55% मुस्लिम मतदाता मुरादाबाद के अंदर हैं और 45% हिंदू। और कहा जाता है जब भी मुरादाबाद का चुनाव होता है ये हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव रहता है। यही वजह है कि 2017 के अंदर 4 ऐसी सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, जिसमें अगर हम बात कर लें मुरादाबाद शहर छोड़ दें और कांट सीट को छोड़ दें, इन 2 पर बीजेपी, बाकी चारों सीटों पर मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन इस बार एक और जो अहम बात है वो ये है कि एमआईएम की जो 6 के 6 प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन कैंडिडेट को टिकट दिया वो सभी 6 के 6 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इसके अलावा बीएसपी ने भी जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो भी सभी मुस्लिम प्रत्याशी हैं और सिर्फ बीजेपी को अगर हम छोड़ दें तो बीजेपी के 6 के 6 प्रत्याशी हिंदू प्रत्याशी हैं। तो इसलिए भी ये चुनाव अगर हम देखें तो जातिगत आधार पर लड़ा जा रहा है, खासतौर पर मुरादाबाद के अंदर, यानी कि हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव मुरादाबाद का माना जा रहा है। गन्ना बेल्ट मुरादाबाद को कहा जाता है, यहां पर भी गन्ना जो किसान है वो बहुत संख्या में मिलते हैं। जाट की संख्या यहां पर अच्छी खासी है। जिस तरह से गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है तो उस गठबंधन का सीधा असर मुरादाबाद में है, यानी कि जाट प्लस अगर मुस्लिम मिल जाते हैं तो एक तरफा कैलकुलेशन निकल कर आती है जिसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त बनती हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी यहां पर रैली, खुद प्रमुख जो समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव, वो यहां पर लगातार दौरे पर रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां की, उन्होंने यहां पर विजय रथ अपना यहां पर निकाला और सीधी वजह यही थी कि मुरादाबाद मंडल में 2017 में जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा उसको दोहराया जा सके और सीटों में इजाफा हो। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि अपनी पुरानी जो 2 सीटें हैं उनको बचा पाना और साथ ही जो पिछला प्रदर्शन था कम से कम उतनी सीटें वापस बीजेपी को मिले। यानी अगर मंडल की देख लें 27 में से 14 सीटें एक बार फिर बीजेपी को मिले तो बीजेपी चाहेगी उस प्रदर्शन को दोहराना, जबकि समाजवादी पार्टी चाहेगी इस बार प्रदर्शन बेहतर हो। इस बार वोटर किसके पक्ष में जाएगा ये अब से कुछ देर बाद पता चलना हो जाएगा, क्योंकि जब शाम को वोटिंग परसेंटेज आएगी तो काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहा जाता है उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है और वोटिंग परसेंटेज घटता है तो फायदा गठबंधन यानी विपक्ष को मिलता है। तो परसेंटेज भी काफी हद तक स्थिति स्पष्ट करता है। तो अब देखते हैं क्या कुछ मुरादाबाद की जनता के मन में है, क्योंकि ईवीएम पर थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और बड़ी संख्या में कहा जाता है वोटर यहां से निकलकर सामने आएंगे। जिस तरह से 2017 के अंदर वोटिंग परसेंटेज यहां पर 62.37 था तो इस बार भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है और 2873 सेंटर्स यहां बनाए गए हैं जहां पर अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से। निशांत का रुख करते हैं। निशांत, इस बार के जो मुद्दे हैं, कृषि कानून सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जिन सीटों पर इस बार चुनाव है दूसरे चरण के दौरान उसके लिए है। और देखिए, अगर बीजेपी की बात करें, एसपी की बात करें, सभी ने गन्ना किसानों के लिए बड़े वादे किए हैं, 15 दिन में भुगतान का वादा किया है और साथ ही एसपी ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या किसानों की जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से बिलासपुर सीट की अगर हम बात करें, आपने जानकारी दी, बलदेव सिंह औलख वहां से हैं, पंजाबी चेहरा है बीजेपी का, लेकिन उन पर कितना विश्वास होता है, बीजेपी पर कृषि कानूनों की नाराजगी के बाद कितना विश्वास देखने को मिलता है इन 55 सीटों पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए, इन 55 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को पिछली बार इन 55 में से 38 सीटें मिली थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा था, जो हिमांशु बता रहे थे, कि बीजेपी की तरफ से हिंदू प्रत्याशी दिए गए थे और अन्य राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, AIMIM हो, ये तमाम जो पार्टीज हैं मुस्लिम चेहरों को सामने लाई थी अधिकतर सीटों पर। और समाजवादी पार्टी के इस चरण में 15 के लगभग विधायक जीते थे, जिसमें 10 जो हैं वो मुस्लिम थे। तो ऐसे में पिछली बार मुस्लिम वोट जो है वो 2 से 3 हिस्सों में बटा था, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था। और अब ऐसे में बीजेपी को इस बार क्या मुस्लिम वोट बटता है? अगर मुस्लिम वोट बटेगा तो बीजेपी को फिर से एक बार फायदा होगा। दूसरी बात, किसान आंदोलन को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिया, किसानों से माफी मांगी, इसके अलावा केंद्र सरकार की जो किसानों को लेकर नीतियां हैं, खासकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर ली जाए, बीजेपी के इस बार के मैनिफेस्टो की बात कर ली जाए, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया गया है और किसानों को यूरिया और डाई के लिए जो तमाम वादे किए गए हैं, उन वादों पर किसान कितना एतबार करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन को वापस लेने के बाद से और जो बजट लाया गया उसमें किसानों को प्रमुखता दी गई है। ऐसे में अब किसानों की क्या सोच है वो तो आज वो ईवीएम के माध्यम से तय कर देंगे, लेकिन एक बात है कि